नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। श्रीमान, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने 2 बार समय बढ़ा करके इस बहुत ही महत्वपूर्ण बिल पर पूरे सदन के विचार लाने के लिए, आने के लिए, प्रकट होने के लिए आपने अपना आशीर्वाद दिया। श्रीमान, मैं देख रहा हूँ कि श्री बेनन जी, डॉक्टर सत्यपाल जी, डी राजा जी, प्रोफेसर सौगत राय जी, डॉक्टर सत्यवती जी, श्री कौशलेंद्र कुमार जी, राजश्री मलिक जी, हेमंत पाटनी जी, कुंवर दिनेश अली जी, के प्रेमचंद्रन जी, श्रीमान वेणकांत जी और के सुब्रमण्यम जी, राम मोहन नायडू जी, अरविंद सावंत जी, बशीर साहब, गणेश सिंह जी, अब्दुल खलीक जी, इम्तियाज जी, थिरू मवल्लन जी, भगवंत सिंह मान जी, रविंद्रनाथ कुमार जी, वीरेंद्र कुमार जी, रवि कुमार जी, प्रतिभा मंडल जी और गीता जी, जिन्होंने कि संस्कृत में भी भाषण दे करके इस सदन का गौरव बढ़ाया, और प्रताप सारंगी जी, हमारे मंत्री जी, और युवा हमारे श्रीकांत जी और इस्पत गिरी जी सहित श्रीमान लगभग 28 लोगों ने इस पर बोला। और मुझे इस बात की खुशी है श्रीमान कि चाहे इधर के लोग रहे होंगे, चाहे उधर के लोग रहे होंगे, लगभग सभी ने इस संस्कृत के गौरव को और संस्कृत की जो हमारी थाती है और उसका जो विशाल वैभव है उसके बारे में विस्तार पूर्वक कहा, और न केवल कहा बल्कि इस बात की भी चिंता व्यक्त की है कि यदि दुनिया के देशों में इसको लेकर के संजीदगी है, जिज्ञासा है, जिजीविषा है, वो उसको लेना चाहते हैं और अपनी पीढ़ी को देना चाहते हैं, तो फिर इस देश में क्यों नहीं। और मैं समझता हूँ कि शायद इसी के लिए ये कदम सरकार ने उठाया है। और ये जो तीनों जो डीम्ड विश्वविद्यालय हैं श्रीमान, ये बहुत पहले से हैं, ये इनको दर्जा दिया है अब विश्वविद्यालय का, ताकि अपने पूरे गौरव के साथ अनुसंधान कर सकें, बढ़ा सकें, स्टडी इन इंडिया के साथ बाहर के बच्चों को यहाँ ला सकें, अपने बच्चों को बाहर भेज सकें। और श्रीमान, एक बात मैं जो बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ, ये हिंदुस्तान है श्रीमान, हम विश्व गुरु रहे श्रीमान। छोटी छोटी बातों को लेकर के न तो यहाँ भाषा का विवाद है, न क्षेत्र का, न जाति का, न धर्म का, न पंथ का। मैंने पहले भी कहा श्रीमान, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करने वाला हिंदुस्तान, जो वसुधैव कुटुम्बकम की बात करने वाला हिंदुस्तान हो, यदि अपने घर में ही छोटी बातों में उलझेगा तो वो हिंदुस्तान नहीं हो सकता। हिंदुस्तान तो सारे विश्व के लिए वो हिंदुस्तान रहा है जिसने असतो मां सदगमय की बात की है, जिसने असत्य से सत्य की ओर चलने की बात की है, जिसने मृत्यु और मां अमृतम गमय की बात की है, जिसने मौत से हट करके अमृत पाने की बात की है, जिसने तमसो मां ज्योतिर्गमय की बात की है, जिसने अंधकार को मिटा करके प्रकाश की ओर चलने की बात की। हम छोटी बात नहीं कर सकते हैं श्रीमान। और इसलिए ये जो संस्कृत की बात है, ये भाषा में ला करके इसको खड़ा करना, इससे ज्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता है। ये भाषा की बात नहीं है, ये उस संपदा की बात है, उसकी बात है जो हम थे, जो भारत था, जो भारत विश्व गुरु रहा है। मैंने शुरू में भी कहा कि एतद् देश प्रसूत से सकाशादग्र जर्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षण पृथ्व्याम सर्वमानवा। कोई तो बात रही होगी तो सारी दुनिया के लोग यहां से आकर के सीख करके जाते थे। आखिर भाषा की बात ला करके उसको उलझाना और छोटी बातों को करके, ये मैं बहुत विनम्रता से अनुरोध करना चाहूंगा श्रीमान, हम सभी भारतीय भाषाओं को हर कीमत पर सशक्त चाहते हैं। हमारी सारी भारतीय भाषाएं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, मराठी, बंगाली, शायद जितने भी भाषाएं हैं श्रीमान, 22 भारतीय भाषाएं हैं श्रीमान। उस 22 भारतीय भाषाओं में अंग्रेजी नहीं है श्रीमान, ये सबको समझ लेना चाहिए। और श्रीमान, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं श्रीमान,
हमारे संविधान में जब बाबा साहब ने इसको लिखा श्रीमान, तो मैं इस सदन के सामने जरूर पढ़ना चाहता हूं, जहां उन्होंने इसके भाषा के उसमें कहा कि उसकी भाषा राजभाषा होनी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए, लेकिन 351 को मैं पढ़ना चाहता हूं कि क्या उनके मस्तिष्क में उस समय संविधान बनाते समय संस्कृत के प्रति और भारतीय भाषाओं के प्रति कितनी आदर था और कितना गंभीरता से इस बात को लिया। संविधान के 351 में श्रीमान कहा है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणता अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें। श्रीमान, ये सदन, ये देश और हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो कहा हमारा धर्म हमारा संविधान है, ये संविधान से ये देश चलता है। श्रीमान, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज सभी भाषाओं में संस्कृत की जो शब्द संपदा है वो दुनिया में सर्वाधिक है। इसमें कहीं किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए दूसरी भाषाएं, क्योंकि ये भाषा हमारी है और जो हमारी भारतीय भाषाएं हैं उन सभी भारतीय भाषाएं श्रीमान उन सभी भारतीय भाषाएं उसका जब विस्तार होगा, विकास होगा श्रीमान, तभी और भी भाषाएं सशक्त हो सकती हैं। हम सभी भारतीय भाषाओं को सशक्त करने के पक्षधर हैं और हर कीमत पर उसको सशक्त करना चाहते हैं। लेकिन श्रीमान, क्या ये सच नहीं है कि भास्कराचार्य जी के वो अद्भुत ग्रंथ आज पूरी दुनिया लेकर के जा रही है? क्या उनका जो उन ग्रंथों में ज्ञान और विज्ञान समय है, क्या उसको इस देश को नहीं पढ़ना चाहिए? इस देश के लोगों को नहीं जानना चाहिए उस ज्ञान और विज्ञान को? क्या आर्यभट्ट को कोई नकार देगा श्रीमान? आर्यभट्ट ने जितना भी काम किया वो संस्कृत के तो ग्रंथ है श्रीमान। यदि वो आर्यभट्ट ने गणित में और शून्य को लेकर के सारी दुनिया आर्यभट्ट को पढ़ा रही है श्रीमान, तो मेरी धरती पर आर्यभट्ट क्यों नहीं पढ़ना चाहिए श्रीमान? उससे जुड़ी हुई चीजों को मेरी पीढ़ी को, मेरे देश की समृद्धता को बढ़ाने के लिए उसका उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए? किसी भी भाषा में मैं समझता हूं जो भी ज्ञान हो किसी भी भाषा में, मेरी भारतीय भाषाएं जितने भी होंगे श्रीमान, यदि उनमें ज्ञान का भंडार होगा तो उसका उपयोग हमको हर हालत में करना है। केवल एक भाषा की बात नहीं है, वो तो विश्वविद्यालय बना इसलिए ये विश्वविद्यालय और भी संस्कृत विश्वविद्यालय बना इसलिए चर्चा हो रही है, उसको भाषा पर नहीं लाना चाहिए श्रीमान। के सही नहीं है कि पाणिनि ने, मुझे इस बात की खुशी है श्रीमान कि हमारे युवा, बहुत सारे हमारी बहनें और हमारे युवाओं ने जिस तरीके से उसको, धन्यवाद सर। तो श्रीमान मैं कहना चाहता हूं, चाहे वो पाणिनि हो, पाणिनि का जो व्याकरण है दुनिया में कहां है श्रीमान? हम तो चुनौती पूर्वक कहते हैं दुनिया के लोगों को बताओ तो हम अपने को संशोधन कर देंगे। यदि आपके पास पाणिनि के व्याकरण से बड़ा कोई व्याकरण हो तो बताएं। तो हम कहना चाहते हैं कि जिस दिन हमको लोग समझा देंगे हम अपनी बात को वापस ले लेंगे, क्या दिक्कत है? लेकिन कोई बताने को तैयार नहीं कि पाणिनि के व्याकरण से दुनिया में कोई दूसरा बड़ा व्याकरण है। तो यदि इस देश का व्यक्ति यदि पाणिनि के व्याकरण की बात करते हो दुनिया उसको, मैंने अभी दुनिया के विद्वानों को यदि समय होता श्रीमान तो पाणिनि के बारे में और इनके बारे में और इन ग्रंथों के बारे में दुनिया के विद्वानों ने क्या क्या कहा है श्रीमान, मेरे पास कम से कम 50-60 पेज ऐसे पड़े हुए हैं जब एक एक करके 200-300 साल पहले से क्या क्या बोला जा रहा है, कब कब बोला जा रहा है, उसका मैं विवरण दे सकता हूं। लेकिन श्रीमान, चरक संहिता को दुनिया पढ़ाए, आयुर्वेदा आयुर्वेद को आज पूरी दुनिया के लोग आयुर्वेद के पीछे आकर के खड़े हैं। योगा कर्मसु कौशलम, ये योग के पीछे श्रीमान आखिर कुछ तो होगा श्रीमान। ये बात सही है जब मेरे कुछ वक्ताओं ने भी कहा कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा, और कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी। कुछ तो बात है श्रीमान, ये जो कुछ बातें हैं इनको बचाए रखने की, बनाए रखने की
इसकी जरूरत है और हमारी गवर्नमेंट इसके लिए कटिबद्ध है। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, ये जो मूल मंत्र है ये इसी से होकर के गुजरता है। हम नए भारत की कल्पना करते हैं श्रीमान, जो सशक्त भारत हो, जो स्वच्छ भारत हो, जो समृद्ध भारत हो, जो एक भारत हो, जो श्रेष्ठ भारत हो। वो श्रेष्ठ भारत जो विश्व गुरु के रूप में विख्यात था श्रीमान, वो भारत चाहिए फिर, और वो नरेंद्र मोदी जी की ही अगुवाई में संभव हो सकता है श्रीमान, और उसका रास्ता इधर से होकर के गुजरता है। श्रीमान मैं कहना चाहता हूँ खगोल शास्त्र में श्रीमान, खगोल शास्त्र में श्रीमान, दादा मैं, अच्छा ठीक है, जरूरत नहीं है, मुझे खुशी है श्रीमान, मुझे खुशी है कि दादा ने, आज जो दादा हैं हमारे, वो सबसे ज्यादा खुश है श्रीमान, क्योंकि दादा ने सबसे पहले कहा था कि इस देश में संस्कृत का विकास होना चाहिए, और आज सबसे ज्यादा खुश है। मुझे इस बात की खुशी है कि आज वो सबसे ज्यादा प्रसन्न है श्रीमान। ज्योतिष विज्ञान हो या वास्तुकला हो, वास्तुकला में भी जो श्रेष्ठता है, और श्रीमान चाहे आयुर्वेद हो, चाहे वेद हो, चाहे पुराण हो, चाहे न्याय शास्त्र हो, चाहे नीति शास्त्र हो, हम इसलिए श्रीमान इन विश्वविद्यालयों को कर रहे हैं कि उस भाषा के जितने भी ग्रंथ हैं, जो भी उनमें ज्ञान और विज्ञान है, उसको पीढ़ी पढ़े और नए अनुसंधान के साथ। मुझे अफसोस है इस बात का, किसी सदस्य ने कहा, श्रीमान मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कहते हैं कि ये लिखा हुआ है कि विज्ञान के साथ आगे बढ़े। उनको शायद पता नहीं है कि इन ग्रंथों में कौन सा विज्ञान नहीं छपा है, और दुनिया के जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने उनका संदर्भ दिया है। ये ज्ञान और विज्ञान छपा है, केवल पढ़ना नहीं श्रीमान, केवल उसमें ज्ञान और विज्ञान जिनकी मैं बातें कर रहा हूं श्रीमान, उन सब जो ग्रंथ हैं, चाहे वो न्याय है, चाहे नीति है, और चाहे पारशर मुनि के बारे में कहा था तो कृषि विज्ञान, उनसे बड़ा कृषि विज्ञान क्या होगा, और भरत मुनि से बड़ा शास्त्र का नाट्य शास्त्र क्या होगा। ये जितने भी हैं श्रीमान, इसलिए ये कहा है कि इसको, इस विश्वविद्यालयों को उस रूप में जो हमारी प्राचीन संप्रदाय हैं उनको विकसित करके ये आगे बढ़ा सकें, नवाचार के साथ ला सकें, जो उनमें ज्ञान और विज्ञान है उसको नए परिप्रेक्ष्य में अनुसंधान करके आगे बढ़ सके श्रीमान। लगभग यदि मैं सबके अलग अलग उत्तर दूं तो मेरे पास सबके उत्तर भी हैं श्रीमान, एक एक करके मैं, यदि आप इजाजत देंगे तो मैं एक एक करके उत्तर देता हूं, और यदि जरूरत नहीं है श्रीमान, यदि जरूरत नहीं है श्रीमान तो मैं कहना चाहता हूं, श्रीमान, ये श्रीमान मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं इस पूरे सदन का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने इस बिल के समर्थन में अपने पूरी वो किया है। नंबर 2 श्रीमान, मैं भारतीय भाषाओं के सशक्तिकरण के लिए आश्वासन देता हूं, ये गवर्नमेंट चाहे तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, कन्नड़ हो, गुजराती हो, मराठी हो, बंगाली हो, सारी भाषाओं को हम सशक्त करेंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से राजा जी से कहना चाहता हूं कि जो तमिल है, उस तमिल में, क्योंकि एक और माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा कहा कि इतने समय से निदेशक नहीं है, वो जो तमिल भाषा का हमारा परिषद है श्रीमान, उसके अध्यक्ष हमारे माननीय मुख्यमंत्री होते हैं, और केवल तमिलनाडु, केवल तमिल भाषा पर ही है ये। मैंने, मेरे से पहले मंत्री जी ने और मैंने भी कम से कम 3 पत्र दिए हैं। पिछले 3 साल से न उस कमेटी का गठन हुआ है। मैंने भी आग्रह किया कि उसका, क्योंकि उनकी अध्यक्षता है, वो गठन करेंगे, फिर आगे बढ़ेगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आप उसका गठन करिए, तमिल भाषा के लिए जो संभव हो सकता हम करेंगे श्रीमान। लेकिन वो 3 साल से अभी गठित नहीं है, ठीक है ना। और जो आपने कहा है, मैं आपको भी आश्वस्त करना चाहता हूं, हम भारतीय भाषाओं को सशक्तिकरण के पक्षधर हैं। हम भारत को महान बनाना चाहते, भारत तभी महान बनेगा जब हमारी ये भाषाएं सशक्त होंगे और सबल होंगे। और श्रीमान, मैं प्रेमचंद जी से इसलिए कहना चाहता हूं, हमारे सबसे सीनियर व्यक्ति है, तो असल में ये सभी जो आपने जो सातवां उठाया बिंदु, ये लगभग सभी विश्वविद्यालयों की भाषा है। लेकिन यदि इसको नहीं डालते
तो आप ही खड़े होकर जरूर कहते कि आपने यहाँ क्यों नहीं लिखा कि ये विश्वविद्यालय सभी वर्गों के लिए, सभी जातियों के लिए और सभी पंथों के लिए खुला होगा। तो ये इसलिए देना पड़ा कि यदि किसी के मन में श्रीमान यदि इतना भी होगा, यदि किसी के मन में होगा, प्रेमचंद जी, यदि किसी के मन में इतना भी होगा तो वो भी धुल जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो मैं एक बार फिर श्रीमान मैं सबका बहुत आभार प्रकट कर रहा हूं और बाद में लेटिंग कंप्लीट। मैं सोचता हूं कि हम सब लोगों ने कहा है श्रीमान, आज जब दादा बोल रहे थे तो गीता पर चले गए थे और दादा आत्मा से परमात्मा पर चले गए थे। दादा ने कहा नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुता, और उन्होंने ये भी कह दिया वासांसि जीर्णानि यथा व्याया। तो आज तो सारा जो गीता श्रीमन किसी धर्म और जाति का नहीं है, गीता तो दर्शन है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का और कर्मण्येवाधिकार से मा फलेषु कदाचन का है। और इसलिए मैं उनको भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं एक बार श्रीमान आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं और सारे सदन को अनुरोध करना चाहता हूं कि वो ध्वनिमत से इस बिल का समर्थन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।